हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बता दें, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको आप लोग ऑन करेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीचिंग की क्लास जो है दोपहर के 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको ज्वाइन करनी है इसी टाइम पर। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया, तो बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो इसके माध्यम से दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़ेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक लाइक कर देंगे। क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, 25 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। ध्यान से देखें क्या देगा। नीचे दी गई समीकरणों में भाग और धन 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, भाग को जो है धन की जगह और धन को भाग की जगह और 12 को 18 की जगह, 18 को 12 की जगह। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करके बताऊं तो आप लोग जो है पूरा करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। तो 12 + 6 दिया गया है गुणे 18 बराबर 36 दिया गया है ना। चलिए, तो 12 की जगह हमको क्या बोला है, 18 करने को, और आपका जो धन है, धन की जगह हमको भाग करने को बोला गया है। ठीक है, ये आपका गुणा है 18 की जगह 12, आपका 36। ठीक है, तो इसको पहले अगर कर लेते हैं तो 6 × 18 हो जाएगा गुणे 12 बराबर 36। तो 12 12 पंचो बातें 36 बराबर 36 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आप चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए आप सबको जो है ट्राई कर सकते हैं। सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसको आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है। 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी थी। ठीक है, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले। ठीक है, चलिए, सुधा को जो है पूजा से अधिक अंक मिले। ठीक, समझ में आ गया। कविता को सुषमा से कम अंक मिले लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले। ठीक है, कविता को जो है सुषमा से कम, ठीक है, सुषमा से कम, सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले। ठीक है, सुधा से अधिक अंक मिले। ममता को जो है पूजा और सुधा के बीच अंक मिला है। ठीक है, 1 मिनट, किसका बोला है, पूजा को जो है ममता और सुधा के बीच। तो यहाँ पे सुधा को जो है पूजा से अधिक अंक मिले, तो सुधा यहाँ पे पूजा के बाद आपकी ममता को यानी कि कम अंक मिले हैं। ठीक है, अगर फाइनल डायग्राम अगर हम बनाते हैं, चलिए, तो देखिए सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जो थी कौन, आ, सुषमा ना, सुषमा आएगी। सुषमा के बाद आपकी कविता आएगी, कविता के बाद आपकी सुधा आएगी। ठीक है, सुधा से कम जो है पूजा, और पूजा से कम आपका ममता। तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले हैं, तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रही है आपकी, यहाँ पे ममता आ रही है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 1 मिनट रुक जाइए, किसके बोला था, ममता को ना। 1 मिनट रुकिए, यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। यहाँ पे रुक जाइए, ये वाली लाइन पढ़ते हैं। ममता को जो है पूजा और सुधा के बीच का अंक मिला। अच्छा, पूजा और सुधा के बीच में, यानी कि सुधा है पूजा है, तो ममता को जो है सुधा से कम और पूजा से ज्यादा अंक मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका डायग्राम बनेगा यम और पी यू। पूजा को यहाँ पे जो है सबसे कम अंक मिले हैं। ठीक है, तो पूजा आपका राइट आंसर होगा, सुषमा नहीं। हमने ममता को, हमने क्या सोचा कि जो है पूजा को जो है सुधा और ममता के बीच का अंक मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ममता को जो है सुधा और पूजा के बीच का अंक मिला है, यानी कि ये वाला जो है आपका राइट होगा। ठीक है, ये वाला जो बनेगा पोजीशन आपका राइट बनेगा। ठीक है,
क्लियर है अभी? फाइनल है। सबसे ज्यादा जो है सुषमा को, उसके बाद कविता को, फिर सुधा को, फिर ममता को, फिर पूजा को। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है 23, 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। रमेश अपनी कार से जो है 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर जो है 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, सभी को पता है। इसके लिए जो हमें इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डायग्राम आप लोग सबसे पहले बनाएंगे। ऊपर जो है उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, राइट साइड में पूरब की दिशा, लेफ्ट साइड में पश्चिम की, यानी कि दाएं साइड में पूरब और बाएं साइड में पश्चिम। ठीक है, अपनी कार से जो है पूरब की ओर 4 किलोमीटर गया। पूरब किधर है? पूरब इधर है, तो पूरब किधर 4 किलोमीटर गया। ठीक है, चलिए 4 किलोमीटर इधर गया। अपने बाईं ओर मुड़कर जो है 6 किलोमीटर। अब देखिए पूरब की तरफ है तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि उत्तर की तरफ मुड़ के जो है 6 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ तक गया 6 किलोमीटर। फिर अपने बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गया। ठीक है, वापस यहाँ से अपने बाई ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ तक गया, वापस 4 किलोमीटर गया। चलिए यहाँ तक गया, 4 किलोमीटर गया। और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये है, तो ये वाली दूरी हमको बतानी है। तो ये दूरी कितनी है, इसके बराबर होगी ना, तो 6 किलोमीटर की दूरी पे जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? पूरब की तरफ 4 किलोमीटर गया। ठीक है, ऊपर जो है उत्तर की तरफ कितना गया है? 6 किलोमीटर गया। वहां से जो है वापस दक्षिण की तरफ कितना गया है? 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको बतानी है, यानी कि उत्तर और दक्षिण वाले हमको दूरी बतानी है। तो उत्तर दक्षिण वाली दूरी यहाँ पे कितनी है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आपकी 6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, बरोबर दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तो जितना आगे गया है, जितना पूरब गया उतना पश्चिम आ गया है। क्लियर है? तो आपका जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है? रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता। ठीक है, रीता की माता के पुत्र, रीता की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इकलौता पुत्र का पुत्र हूँ। ठीक है, तो रीटा निखिल से, रीटा का निखिल से क्या रिश्ता हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ गया। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता, यानी कि रीटा की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, तो देखिए रीटा की माता का पुत्र, यानी कि रीटा का भाई, भाई का पुत्र है। ठीक है, भाई का पुत्र है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये आपका भतीजा हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भतीजा हो जाएगा, भाई का पुत्र आपका भतीजा हो जाएगा, और आप क्या हो जाएगी? उसकी बुआ हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये आप हैं, ये आपके पिताश्री है, पिताश्री की बहन आपकी क्या लगती है? बुआ लगती है। तो इनके बीच में जो है बुआ का संबंध है। ठीक है, तो रीटा जो है निखिल, रीटा का निखिल से क्या संबंध है? तो रीटा जो है निखिल की बुआ हो जाएंगी। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए, रीटा का, रीटा की माता का पुत्र। ठीक है, रीटा की माता का पुत्र, यानी कि रीटा का भाई, भाई का पुत्र है। तो भतीजा वाला संबंध, यानी कि ये जो है भतीजा है, भतीजा और बुआ का संबंध है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, निम्न में से कौन सी आकृति जो है गाजर, सब्जी और भोजन को प्रदर्शित करती है? सब्जी है, गाजर है और भोजन है ना। चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए वाली। ठीक है, सबसे पहले तो भोजन आएगा, भोजन के अंदर आपकी सब्जी आती है, और सब्जी में जो है आपका गाजर आता है। क्लियर है? तो वाला डायग्राम बराबर पड़ेगा, भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, 26 नंबर,
नीचे दी गई अंकों की सूची में कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो पर उनके पहले 2 ना आता हो। कितने ऐसे 8 हैं जिसके पहले 6 आता है लेकिन बाद में, मतलब जिनके आगे 6 आता हो और पहले 2 ना आता हो, ठीक है। आगे 6 पहले 2 नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। आगे 6 नहीं दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। देखिए आगे आपका यहाँ पे 8 ऐसा है, पहला 8 आपका, फिर आपका आगे 6 और आगे 2 नहीं, यानी कि एक 8 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले 2 आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे 6 है और आगे 2 नहीं है तो एक 8 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा 8, तो यहाँ पे भी आपका एक 8 बन जाएगा, आगे 6 है और पहले 2 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुल कितने 8 हो रहे हैं? एक 8, 2 8, 3 8 हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो ऐसे कुल आपके 3 8 हैं जिनके आगे 6 आता है, पहले 2 नहीं आता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, नेक्स्ट आपका 27 नंबर। निम्न श्रृंखला में प्रोसेसिंग के स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए चलिए आपको सॉल्व करके बता दिए थे। ACEG। ए से एस हुआ है, यानी कि ए पहले नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पर 18 प्लस हुआ है। सी से यू, यहाँ पे भी आपका 18 प्लस हुआ है, ठीक है। यू आपका 21 नंबर पे आता है और सी तीसरे नंबर पर। ई से डब्ल्यू, यहाँ पे भी आपका 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो है जी से वाई, यानी कि 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम बी, डी, एफ, एच, बी से 18 प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टी, ठीक है। टी आ जाएगा। टी से कौन कौन सा स्टार्ट है? ए नहीं है, ए नहीं है, ए दोनों है, ठीक है। तो देखिए डी के बाद, डी से हम 18 प्लस करेंगे इसमें तो बी आ जाएगा, ठीक है। और एफ से 18 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों, एक मिनट, एक्स आ जाएगा। और एच में 18 प्लस करेंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा, टी बी एक्स जेड। ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है? सब में हमको सिर्फ 18 प्लस करना है, इन चारों में बी डी एफ एच में हम 18 प्लस करेंगे तो हमको टी वी एक्स जेड मिल जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? बी हमारा दूसरे नंबर पर आता है, टी हमारा जो है 20वें नंबर पर आता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। डी हमारा जो है चौथे नंबर पर आता है और बी जो है हमारा आता है साथ ही 22 नंबर पे, तो इसमें भी आपका 18 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। एफ हमारा जो आता है छठे नंबर पे आता है और इसमें 18 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, जो कि एक्स होता है। और एच जो है हमारा कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। इसमें अगर हम 24 प्लस करते हैं तो कितना, 18 18 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 27 और 28 के दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनना है हमको, ठीक है। विषम पद बताना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 27 और 28 दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। चल, अगर इसमें विषम की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा। क्यों? देखिए 382 की अगर बात करें तो ये जो है 11 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर मतलब 11 से इसका भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, और इसको अगर 671 को अगर भाग देंगे तो आपका भाग पे चला जाएगा। इसका अगर भाग देंगे तो 11 से भाग देने के बाद यहाँ पे 61 बचेगा, ठीक है। 61 बार में जाएगा। 385 को अगर 11 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 35 बार। और जो आपका 253 है, अगर इसको 11 से भाग हम देते हैं तो हमारा जाता है 23 बार, ठीक है।
लेकिन 382 को जो है हम 11 से भाज्य नहीं होगा, ठीक है। 11 जो है 382 जो 11 से भाज्य नहीं होगा, बाकी जो संख्या है 11 से भाज्य हो जाएंगी। क्लियर सभी को, विभाज्य हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा। पेन, सुई, छड़ी और कांटा, तो इन चारों में से आपका जो सी है मतलब छड़ी है आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। छड़ी जो है यहाँ पे अलग, पिन, सुई और कांटा, इनका जो एक साइड होता है क्या होता है, चुकीला होता है, ठीक है, नोकदार होता है। लेकिन छड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है, नुकीला इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में आपको रेस को इस प्रकार लिखा जाता है, लीज को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फॉलोइंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये भी आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको यहाँ ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है। RAISE, आर से यस, एक आगे, ए से बी, आई से जे, एस से टी, ई से एफ ओ, यानी कि एक एक आगे गया। LEA, एस ई, यल से एम, ई से एफ, ए से बी, एस से टी, ई से एफ ओ, ठीक है। उसी प्रकार FLOWN, एफ से क्या हो जाएगा, जी, यल से एम, ओ से पी, डब्ल्यू से एक्स और एन से ओ हो जाएगा, ठीक है। तो GMPXO, ठीक है। GMPXO आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। सिर्फ एक एक प्लस करना है, एक एक आगे बढ़ना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से कहा था। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है रीजनिंग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक कर दीजिए, और मैंने जो है सुबह आपको नंबर दिया था 98, सॉरी 98 वाला नहीं है, दूसरा नंबर है 7897111896, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।